हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकी मल्होत्रा गेम पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आऊँ फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है 42 साल पुराना मोदी का वो वक्त जो कोई नहीं जानता। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेक करना ना भूलें। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे देशवासियों, मैंने घर पीएम नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा भावुक लग रहे हैं इस स्पीच में। आगे देखते हैं क्या होता है। वीडियो के एंड तक बने रहें प्लीज। सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी सबसे पहली दिल छू लेने वाली कहानी है साल 2015 की। That your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पीएम पे मोदी चाय कभी भी बेचता इस बात से हमारे इनकार पिताजी नहीं तो करते कि मैं चाय बेचता था। काफी बहुत बड़ी बात है ये। रहे नहीं है। जब उन्होंने अपने मां के संघर्ष की बात की। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। दरअसल नरेंद्र मोदी फेसबुक के ऑफिस गए थे और मार्क जुकरबर्ग ने उनसे कहा था कि हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। तभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूं। पिता तो अब नहीं रहे, माताजी हैं, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी में समाचार सुनती हैं। और जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वो पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना जैसे काम करती थी। ये बताते हुए वो इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए थे। आगे उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, बल्कि भारत में ऐसी लाखों माताएं हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका बचपन कितना ज्यादा संघर्ष से भरा होगा। मगर उन्होंने देश के हर व्यक्ति की भलाई का दृढ़ निश्चय तब लिया था जब उन्होंने बड़े होकर ऐसी एक माँ और बच्चे का दुख एक बार फिर महसूस किया था, जिसे लेकर गुजरात के डॉक्टर अनिल रावल बताते हैं कि साल 1984 में एक फिएट कार में बैठा था जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा कौन सा अनुभव हुआ कि आप देश की सेवा के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए। तब उन्होंने डॉक्टर रावल को बताया कि मैं एक गांव में गया। उस वक्त मैं पूर्णकालीन प्रचारक यानी स्वयंसेवक था। दोपहर के 1 बजे हुए थे और जो भी स्वयंसेवक होते हैं वो एक दूसरे के घर भोजन करने जाते हैं। तभी वहां मैं एक स्वयंसेवक के घर गया जो एक झोपड़ा था। उस झोपड़े में वो स्वयंसेवक, उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। तभी उन्होंने मुझे खाना खाने के बारे में पूछा। मैंने हाँ कह दिया। उनकी रसोई तो छोटी और खाली थी, लेकिन दिल बड़ा था, इसलिए उन्होंने मुझे एक ऊबड़ खाबड़ थाली में आधी बाजरी की रोटी और एक छोटी सी कटोरी में दूध परोसा। उस वक्त सामने माँ की गोद में वो बच्चा बैठा हुआ था जिसकी नजर उस दूध की कटोरी पर टिकी हुई थी। तभी मैं समझ गया कि वो दूध उस बच्चे का है जो मुझे परोसा गया है। मैंने कहा कि मैं बाहर नाश्ता करके आया हूं, इसलिए मुझे रोटी का चौथा हिस्सा दे दो। वो आधा टुकड़ा मैं पानी के साथ खाने लगा। जिसके बाद उस माँ ने दूध की कटोरी अपने बच्चे को दे दी और वो बच्चा एक घूंट में पूरा
तभी उस बच्चे को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे बहुत यह बड़ी बात एहसास है। हुआ कि मेरा देश ये नरेंद्र मोदी इतना ने गरीब है। उस बच्चे यहाँ के कुछ लोगों के दुख पास को तो समझा। पेट भरने के लिए खाना तक नहीं है। तभी मैंने अंतिम मानव के इसलिए आज उत्थान का दृढ़ पीएम निश्चय नरेंद्र मोदी किया गरीबों था। की ज्यादा साथियों, से ज्यादा मदद उस करते हैं। घटना के 2 सदियां बीत गईं, लेकिन मोदी जी कभी उसे भूले नहीं थे और उसके तर्ज पर साल 2001 में वो जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्हें गरीबी की सेवा करने का मौका मिला तो उन्होंने उनके लिए कई कदम उठाए। फिर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे भारत के अभावग्रस्त लोगों की सहायता के भी कदम उठाए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी का काफी अहम योगदान रहा है। उन्हीं के कहने पर नरेंद्र मोदी दिल्ली से गुजरात वापस आए थे और चुनाव जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। साल 1996 में इन दोनों की एक दिल छूने वाली फुटेज वायरल हुई थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब साल 1996 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को प्रधानमंत्री बनने का न्योता दिया था। मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और कल मेरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। राष्ट्रपति से मिलकर जब अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी ऑफिस पहुंचे तब सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया। लेकिन इन सभी के बीच एक शख्स ऐसा था जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो शख्स दौड़ते हुए अटल जी के पास आया और पूरे दिल से उन्हें गले लगा लिया। अटल जी ने भी 3 बार और वो थे उनकी नरेंद्र पीठ मोदी। थपथपाई। ये शख्स था ये गले नरेंद्र लगे दामोदर बिल्कुल दास आपके मोदी, साथ ही। जिन्होंने अटल जी के हाथ को अपने सर पर काफी खुश लगा थे लिया। PM नरेंद्र साल मोदी इस टाइम 2001 पर। में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ महीनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात आए थे और वहां उन्होंने उस राजधर्म का जिक्र किया था जिसकी सीख उन्होंने नरेंद्र मोदी को दी थी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। और इसी राजधर्म की राह पर चलकर आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल हो चुके हैं और सबसे ऊपर इस सूची में पहुंच गए हैं। राजा के लिए, शासक के लिए सच बात है। प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइड में बने बैठे-बैठे थे कह रहे हैं, तब हम भी भी वही कर रहे हैं उन्होंने साहब। संसद भवन में कदम रखते ही पहली बार अटल जी को ही याद किया था और उनकी तबियत के बारे में बात करते हुए नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहाँ होते, तो सोने में सुहागा होता। 16 अगस्त 2018 के दिन जब 93 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी का दुखद निधन हुआ, तब उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बनने के दौरान भी पीएम मोदी की आंखों में आंसू भर आए थे। जिसके बाद उन्होंने उन्हें याद करते हुए एक स्पीच में पीएम मोदी ने कहा था कि अटल जी मेरे पिता समान थे, आप भी सुनिए। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज काफी भावुक चुप हो करने गए वाली मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर सदियों से देश पर राज कर रही कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट दिया था, तब भी एक सभा के दौरान आडवाणी जी ने कहा था कि नरेंद्र भाई ने भाजपा का हिस्सा बनकर कृपा की है, जिसका उत्तर देते हुए पीएम मोदी के आंसू छलक आए थे। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा भावुक हो गए सकती PM है? नरेंद्र मोदी जी। कतई नहीं हो सकती। आगे उन्होंने रोते हुए सही कहा बात था है। कि जैसे PM भारत मेरी नरेंद्र माँ मोदी है बिल्कुल सही वैसे ही कहा। भाजपा भी मेरी माँ है।
बेटा कभी मां पर कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो भाजपा पार्टी ने की है कि इस भारत मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। पीएम मोदी के साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो अपने आसपास के छोटे से बड़े हर व्यक्ति की इज्जत करते हैं, कभी किसी से तू तड़ाक में बात नहीं करते और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उनके साथ काम करने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। लेकिन कई बार जब नरेंद्र मोदी जी को अपना संघर्ष याद आता है तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ठीक वैसे ही नवंबर 2006 में नोटबंदी के बाद जब वो गोवा की एक सभा में गए थे तो उन्होंने बेहद ही नर्म अंदाज में अपना दुख बताया था, जो सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। आखिर में दोस्तों अब एक ऐसी अनसुनी कहानी की बात करते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। तो कुछ समय पहले पीएम मोदी एक लाइव इवेंट का हिस्सा बने थे जिसमें एक देवी अपनी कहानी बताती हैं कि साल 2011 में मुझे पैरालिसिस हुआ था। मेरा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, दवाइयां बहुत महंगी आती थी, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी दवाइयां 5,000 रुपए की आती थी। फिर आपके द्वारा मुझे जन औषधि दवाइयां मिली, जिससे जो दवाइयां मैं 5,000 में खरीदती थी अब वह सिर्फ 1,500 रुपए में मिलती हैं, जिससे वो जो 3,000 मुझे मिलता है उसी से मैं अपना खर्चा और फल फ्रूट खाती हूँ। जिसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर मोदी जी का भी मन भर गया। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मोदी जी मैंने ईश्वर के रूप में आपको देखा है। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की जन औषधि केंद्र की तरह ही कई ऐसी स्कीम्स है जिससे देश के काफी लोगों को फायदा हुआ है और वो अपने जीवन में पीएम मोदी को काफी अहम दर्जा देते हैं। न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स में से एक माने जाते हैं, जिनकी एक आवाज से पूरा देश एक्शन मोड में आ जाता है, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि देखकर हमारे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। शायद उनके दिल में इतनी सच्चाई है कि वो देश के हर इंसान का दर्द महसूस कर सकते हैं। पीएम मोदी से जुड़ी अनसुनी कहानियों पर हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज पार्ट 3 हम उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी बातों को सुन रहे थे जो भी शायद आपको पसंद आए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ होती है ये वीडियो पर समाप्त। तो आपने इस वीडियो में देखा पीएम मोदी का 42 साल पुराना वो वक्त। इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।